तो चलिए आज बात करते हैं महिंद्रा की उस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी की जिसका हम सबको और खासकर बड़े परिवारों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा XUV 9S की। देखिए, भारत में बड़े परिवारों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहता है। क्या 7 सीटों वाली एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना आज के समय में वाकई एक समझदारी वाला फैसला है? क्या ये प्रैक्टिकल होगी? और ऐसा लगता है कि महिंद्रा के पास इस सवाल का एक बहुत ही मजबूत जवाब है। तो चलिए सीधे महिंद्रा XUV 9S की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्या चीज़ इस गाड़ी को इतना स्पेशल बनाती है और ये मार्केट में बाकियों से अलग कैसे है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये कोई जुगाड़ वाली ईवी नहीं है। मतलब किसी पेट्रोल डीजल गाड़ी में बैटरी फिट नहीं की गई है। ये INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसे खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही बनाया गया है। इसका सीधा सीधा फायदा क्या है? बैटरी रखने की सबसे सही जगह, पैसेंजर्स के लिए अंदर खुला खुला स्पेस और ड्राइविंग का एक बेहतरीन अनुभव। और अब बात करते हैं कीमत की। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत रखी गई है 19.95 लाख रुपए। ध्यान रहे, ये एक इंट्रोडक्टरी ऑफर है जो इसे अपनी कैटेगरी में एक बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर बना देता है। ठीक है, गाड़ी का बेस तो मजबूत है, पर किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की जान तो 3 चीजों में होती है: बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस। चलिए अब इन पर बात करते हैं। यहाँ महिंद्रा ने एक बहुत स्मार्ट काम किया है। आपको 3 बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं, 59, 70 और 79 किलोवाट घंटे के। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 3 अलग-अलग साइज के फ्यूल टैंक मिल रहे हों। इससे खरीदार अपने बजट और ड्राइविंग की ज़रूरत के हिसाब से सही मॉडल चुन सकते हैं। और जो सबसे बड़ा बैटरी पैक है, उस पर कंपनी 500 से 600 किलोमीटर तक की रेंज का दावा कर रही है। रेंज की बात तो ठीक है, लेकिन असली कहानी तो लंबे सफर पर शुरू होती है ना? सबसे बड़ा सवाल, चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा? और जवाब है सिर्फ 20 मिनट्स। जी हाँ, 175 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से ये गाड़ी 20% से 80% तक चार्ज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हाईवे पर एक छोटे से कॉफी ब्रेक में ही आपकी गाड़ी अगले 300-400 किलोमीटर चलने के लिए फिर से तैयार हो जाएगी। कमाल है ना? और अगर लगता है कि ये सिर्फ एक सीधी सादी फैमिली कार है, तो ज़रा रुकिए। इसका जो टॉप मॉडल है वो सिर्फ 7 सेकंड के अंदर 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। मतलब इसमें एक मज़ेदार स्पोर्टी साइड भी है। अच्छा, परफॉर्मेंस तो ज़बरदस्त है। अब परफॉर्मेंस की दुनिया से निकलकर गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि केबिन, टेक्नोलॉजी और सबसे ज़रूरी सेफ्टी के मामले में क्या कुछ मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ लेवल 2 एडास दिया गया है। अब ये क्या चीज़ है? इसे आप एक स्मार्ट को पायलट समझ सकते हैं, जो 5 रेडार और 12 सेंसर की मदद से आपको अपनी लेन में बनाए रखने, खतरे के समय खुद ब्रेक लगाने और आगे वाली गाड़ी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने में मदद करता है। अंदर का माहौल तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। डैशबोर्ड पर 1-2 नहीं बल्कि 3-3 स्क्रीन दी गई हैं, एक ड्राइवर के लिए, एक बीच में इंफोटेनमेंट के लिए और एक आगे बैठे पैसेंजर के लिए भी। साथ में है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वाला हेड्स अप डिस्प्ले, जो ज़रूरी जानकारी सीधे आपकी आंखों के सामने विंड स्क्रीन पर दिखा देता है। और हाँ, एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ तो है ही। तो कुल मिला के कहानी ये है कि XUV 9S एक मॉडर्न, टेक्नोलॉजी से भरी पूरी फैमिली कार है, जो मार्केट में 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी की कमी को पूरा करने आई है। इतनी सारी बातें हो गईं, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, ये कार आखिर लेनी किसे चाहिए? चलिए इस पहेली को भी सुलझाते हैं। देखिए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ तो इसके फायदे साफ साफ दिखते हैं: 7 सीटों वाला बड़ा केबिन, अपनी जरूरत के हिसाब से बैटरी चुनने की आज़ादी, एडास जैसे एडवांस सेफ्टी और जबरदस्त फास्ट चार्जिंग। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि असली दुनिया में रेंज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है और आप चार्जिंग के नेटवर्क पर काफी हद तक निर्भर रहेंगे। तो अगर इसे समेटे तो ये कार किसके लिए एकदम परफेक्ट है? उन बड़े परिवारों के लिए जिन्हें 6 या 7 सीटों की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए जो शहर में भी गाड़ी चलाते हैं और लंबे सफ़र पर भी जाते हैं, और उन टेक लवर्स के लिए जिन्हें ADS और AR-HUD जैसे मॉडर्न फीचर्स बहुत पसंद हैं। तो अब जब टेस्ट ड्राइव के लिए जाने का मन बना ही लिया है, तो जाने से पहले एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना है: इन सारे फीचर्स और बैटरी ऑप्शंस को देखते हुए मेरी ज़रूरत के हिसाब से मेरे लिए सही वेरिएंट कौन सा होगा?